जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जी की जीएस के भंडारा पर। साथियों, आज की इस वीडियो में आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई, आरआरबी ईएलपी और आरआरबी टेक्नीशियन में पूछे जाने वाली साइंस के अति महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आए। आप लोग जानते हैं, अगर आपको रेलवे में सिलेक्शन लेना है तो आपको साइंस पर अच्छी पकड़ बनानी होगी। बिना साइंस में अच्छा स्कोर करे आप रेलवे में सिलेक्शन नहीं ले पाते हो। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट को आप लोग पूरा कीजिएगा। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। इस वीडियो में मैं आपको साइंस के टॉप 40 प्रश्न लेकर के आया हूँ जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज के अपने ये क्लास को। और इस क्लास को आप अपने सभी दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे वो भी लोग हमारे साथ जुड़ें और उन्हें भी अपनी तैयारी का पता लग पाए कि उनकी तैयारी कैसी चल रही है। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति किस लेंस का प्रयोग करते हैं। तो ये कौन से लेंस का प्रयोग करते हैं। तो निकट दृष्टि दोष से जो पीड़ित व्यक्ति होता है वो अवतल लेंस का प्रयोग करता है। एक का राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या बी। एक का राइट आंसर है बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने कि तापमान की वृद्धि से ध्वनि की गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो तापमान में वृद्धि से जो ध्वनि की गति है वो गति में वृद्धि हो जाती है, यानी 2 का राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने ऑन्स की है श्वसन की क्रिया कब होती है। तो कब होती है। तो इसकी जो श्वसन क्रिया होती है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। 3 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि लेथियम की परमाणु संख्या कितनी होती है। तो कितनी होती है लेथियम की परमाणु संख्या, ये आपको बताना है। तो इसकी जो परमाणु संख्या है वो है 57। कितनी 57 है। 4 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है। तो कौन सा है। तो हमारे शरीर का जो सबसे बड़ा अंग है वो है त्वचा। क्या त्वचा है। 5 का राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 6 कि पानी का बर्फ में परिवर्तन किसके अंतर्गत आता है। तो ये किसके अंतर्गत आता है पानी का बर्फ में परिवर्तन। तो ये आता है भौतिक परावर्तन के अंतर्गत। 6 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि मानव शुक्राणु में कितने क्रोमोसोम होते हैं। तो कितने होते हैं। तो मानव शुक्राणु में जो क्रोमोसोम की संख्या है वो है 23। कितनी है 23 है। 7 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या है। तो कौन सा है बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यह है बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम। 8 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 9 है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। तो कौन सा है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक। तो ये है कूलाम। क्या कूलाम है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक। 9 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 10 है कि दो वस्तुओं के बीच आकर्षण बल को क्या कहा जाता है। तो क्या कहते हैं। तो दो वस्तुओं के बीच में जो आकर्षण बल होता है उसे कहते हैं गुरुत्वाकर्षण। क्या गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 11 है कि किसी भी पदार्थ की एक मोल में मौजूद कणों की संख्या कितनी होती है। तो कितनी होती है। तो किसी भी पदार्थ में जो एक मोल में जो कणों की संख्या होती है वो होती है 6.022 गुणित 10 की पावर 23। ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने किसी वस्तु का संवेग किस पर निर्भर करता है। तो किस पर निर्भर करता है।
तो जो किसी वस्तु का संवेग है वो द्रव्यमान एवं वेग पर निर्भर करता है। 22 का राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को आप एक बार लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रश्न संख्या 13 आपके सामने की हाइपोमेट्रोपिया से पीड़ित व्यक्ति किसका प्रयोग करता है? तो ये किसका प्रयोग करता है? तो हाइपोमेट्रोपिया से जो पीड़ित व्यक्ति होता है वो करता है उत्तल लेंस का। किसका? उत्तल लेंस का प्रयोग करता है। 13 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 आपके सामने की आधुनिक आवर्त सारणी में अंतिम उपधातु कौन है? तो कौन है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो अंतिम उपधातु है वो है पोलोनियम। कौन सा है? पोलोनियम है। 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 आपके सामने कि खारे पानी में पैदा होने वाले पौधे को क्या कहा जाता है? तो क्या कहते हैं? तो खारे पानी में पैदा होने वाले पौधे को हम कहते हैं हेलोफाइटा। क्या? हेलोफाइटा कहते हैं। 15 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 16 आपके सामने की चमगादड़ रास्ते में आने वाली बाधाओं का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग करता है? तो बताओ किसका प्रयोग करता है? तो चमगादड़ रास्ते में आने वाली बाधाओं का पता लगाने के लिए पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग करता है। यानी 16 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17 आपके सामने की स्पाइरोग्लोरिया और प्लेनरिया में किस प्रकार का जनन होता है? तो कैसा जनन होता है इन दोनों में? 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये है पुनर्जनन। क्या? पुनर्जनन 17 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 18 है आपके सामने की आधुनिक आवर्त सारणी में 4 एवं 5 आवर्त में से प्रत्येक में कितने उपधातु होते हैं? तो कितने होते हैं? तो आधुनिक आवर्त सारणी में 4 एवं 5 आवर्त में जो उपधातु होते हैं वो होते हैं 2 उपधातु। 18 का राइट आंसर है बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 है आपके सामने की राइजोमस मशरूम किस प्रकार के प्रजनन करते हैं? तो ये किस प्रकार करते हैं? तो ये जो प्रजनन करते हैं वो बीजाणु जनन करते हैं। यानी 19 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने की सबसे अधिक तन्य धातु कौन है? तो कौन सी है? तो जो सबसे अधिक तन्य धातु होती है वो होती है सोना। क्या? सोना होती है। 20 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने कि कैल्शियम ऑक्साइड का आणविक सूत्र क्या है? तो कौन सा है? तो कैल्शियम ऑक्साइड का जो आणविक सूत्र है वो है H2SO4। क्या? H2SO4 है। 21 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 है आपके सामने कि विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन है? तो कौन सा है? तो विद्युत का जो सबसे अच्छा सुचालक है वो है चांदी। क्या? चांदी है। 22 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने कि अंडा देने वाले जानवरों को क्या कहा जाता है? तो क्या कहते हैं? तो अंडा देने वाले जो जानवर होते हैं उसे हम कहते हैं अंडज। क्या कहते हैं? अंडज कहते हैं। 23 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 है आपके सामने कि प्रांकुर बीज अंकुरण के दौरान सर्वप्रथम किसका विकास होता है? तो किसका विकास होता है? तो प्रांकुर बीज अंकुरण के दौरान जो सबसे पहले विकास होता है वो होता है आगामी प्ररोही का। यानी 24 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 है आपके सामने कि पदार्थ का वह सबसे छोटा कण है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है वह कौन है? तो वह कौन सा है? तो पदार्थ का वह जो सबसे छोटा कण है और जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है वो होता है अणु।
कौन होता है? अणु होता है। 25 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को आप एक बार लाइक कर देना। चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 26 है आपके सामने कि जब किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से अधिक हो जाता है तब उसे क्या कहा जाता है? तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे जो हम कहते हैं वो कहते हैं पराध्वनिक चाल। 26 का राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। फिर संख्या 27 है आपके सामने कि विब्ब जोतक ऊतक किसमें पाया जाता है? तो किसमें पाया जाता है? तो जो विब्ब जोतक ऊतक है वो पाया जाता है रूट टिप में, यानी 27 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 है आपके सामने कि किस ऊतक के कारण जल तथा तने के घेरे में वृद्धि होती है? तो ये कौन से ऊतक के कारण होती है? तो ये होती है पराशर विब्बजोतक ऊतक के कारण। 28 का राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 29 की कार्बन के द्वारा मजबूत बंध बनाने का प्रमुख कारण क्या है? तो कौन सा है? तो कार्बन के द्वारा मजबूत बंध बनाने का जो प्रमुख कारण है वो है छोटा आकार। 29 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने कि बल गुणित विस्थापन बराबर क्या होता है? तो क्या होता है? तो बल गुणित विस्थापन बराबर ये होता है कार्य। क्या कार्य होता है? 30 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 31 कि बेंजीन किस प्रकार के हाइड्रोकार्बन हैं? तो बताओ ये किस प्रकार के हाइड्रोकार्बन है बेंजीन? तो यह है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। 31 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 से आपके सामने कि ग्लूकोज का ऑक्सीकरण किसकी मदद से होता है? बताओ किसकी मदद से होता है ग्लूकोज का ऑक्सीकरण? तो ये होता है ऑक्सीजन की मदद से, यानी O2 से। 32 का राइट आंसर जितने भी लोग बता रहे हैं डी ऑप्शन बताने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 33 है कि रक्त किस प्रकार की ऊतक है? तो बताओ ये रक्त है वो कैसी ऊतक है? 33 का राइट आंसर। तो रक्त यह एक संयोजी ऊतक है। क्या रक्त एक संयोजी ऊतक है? 33 का राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 है आपके सामने कि वाष्पीकरण किस प्रकार की घटना है? तो बताओ ये कैसी घटना है वाष्पीकरण? तो यह एक रासायनिक घटना है। नहीं, वाष्पीकरण एक सतही परिघटना है। 34 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 35 कि H2SO4 का आणविक द्रव्यमान कितना है? तो कितना होता है? तो H2SO4 का जो आणविक द्रव्यमान होता है वो 98 होता है, यानी 35 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 है आपके सामने कि जब बैरोमीटर का पारा अचानक से नीचे गिर जाती है तब कौन सी मौसमी परिवर्तन होगी? तो कौन सा मौसमी परिवर्तन होगा जब बैरोमीटर का पारा अचानक से नीचे गिर जाता है? तब होता है आंधी तूफान का आना। 36 का राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 है आपके सामने कि लाइकेन को किस वर्ग में रखा गया है? तो कौन से वर्ग में रखा गया लाइकेन को? तो इसे रखा गया है थैलोफाइटा वर्ग में, यानी 37 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 38 है कि नोबेल धातु किसे कहा जाता है? तो किसे कहते हैं नोबेल धातु? तो ये कहते हैं EU। किसे? EU यानी चांदी को कहते हैं नोबेल धातु। 38 का राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या ए इस ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 है आपके सामने की ध्वनि डॉट डॉट से उत्पन्न होती है। ध्वनि किससे उत्पन्न होती है? तो ध्वनि
ये कंपन से उत्पन्न होती है। 39 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताना। प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।